पहला प्रश्न, क्या क्षण क्षण जीने से परस्पर तंत्रता का बोध शुरू होता है? क्षण क्षण जीने का अर्थ है अतीत से मुक्त होकर जीना, भविष्य से भी मुक्त होकर जीना। जैसे न तो कोई अतीत था न कोई भविष्य है, बस यही क्षण सब कुछ है। इस क्षण के न तो पीछे की तरफ मंजा है न आगे की तरफ। इस क्षण में ही जाग कर जिए। इस क्षण से ज्यादा कुछ भी नहीं। यही क्षण सारा आकाश, यही क्षण सारा जीवन। तो निश्चित ही परस्पर तंत्रता का बोध होगा, क्योंकि अतीत जहां नहीं है वहां अहंकार के खड़े होने का उपाय नहीं। अतीत का जोड़ ही तो अहंकार है जो तुम्हें तोड़ता है, जो तुम्हें कहता है तुम अलग हो। और जहां भविष्य नहीं, कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, जहां कोई दौड़ नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, वहां तुम चाहो सपने में भी तो अहंकार को खड़ा नहीं कर सकते। तो अहंकार दो सहारों पर खड़ा है, उसकी दो टांगे। एक तो है अतीत, जो तुम थे, जो तुमने किया, जो हुआ, उस सब का संग्रह, तुम्हारी स्मृति, वो एक पैर। और एक जो तुम होना चाहते हो, जो तुम्हारी योजना है होने की, जो तुम चाहोगे कि हो, भविष्य, कल्पना, सपना, वो दूसरा पैर है अहंकार का। वर्तमान में तो अहंकार को खड़े होने की जगह भी नहीं। वर्तमान तो इतना भरा है जीवन से कि वहां अहंकार कहां पैर जमा पाएगा। वर्तमान तो इतना प्रकाशित है जीवन से कि वहां अहंकार के अंधेरे के लिए जगह खोजनी मुश्किल है। और वर्तमान की गली कितनी सक्रिय है। एक पल का भी लाखवां हिस्सा तुम्हारे हाथ में पड़ता है। जब वो चला जाता है तब दूसरा हिस्सा हाथ में आता है। अगर तुम उस पल में जीने की कला सीख जाओ, सारे धर्म वही सिखाते हैं। इसलिए अचाह कृष्ण कहते हैं चाहो मत, मांगो मत, क्योंकि मांग और चाह भविष्य को पैदा करती। इसलिए अकर्ता भाव, क्योंकि तुमने क्या किया अतीत में, तुम कौन हो, तुम्हारा तादाद फिर अहंकार को पैदा करता है। ऐसे ही तो तुम च्युत हो जाते हो इस क्षण से जो मौजूद है अपनी विराटता में। जैसे ही अहंकार नहीं होता वैसे ही तुम्हें पता चलता है तुम अलग और पृथक नहीं हो, जुड़े हो। जीवन एक संयुक्त घटना है। दूसरा तुमसे कितना ही भिन्न मालूम होता हो, उसी सागर की लहर है जिसकी लहर तुम हो। तुम छोटी लहर हो या बड़ी लहर हो, दूसरा छोटी लहर या बड़ी लहर, तुम पूरब की तरफ जा रहे हैं, दूसरी लहर पश्चिम की तरफ जा रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब एक ही सागर का खेल है। वर्तमान के क्षण में जागे हुए व्यक्ति को मैं तो दिखाई नहीं पड़ता, ये विराट एक ही दिखाई पड़ता है। उस एक को ही हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ है जिसका विस्तार है, जो फैला हुआ है, जो सब में विस्तृत है, जो सब में फैला है। पत्थर पहाड़ से लेकर परम चैतन्य की घटना तक जिस एक का ही विस्तार है। क्षुद्र में भी, विराट में भी, सब में जो मौजूद है, उस एक के दिखाई पड़ते ही अहंकार तो मिट जाता है। तो कौन होगा स्वतंत्र, कौन होगा परतंत्र? इसलिए एक अनूठी अनुभूति पैदा होती, परस्पर तंत्रता, इंटरडिपेंडेंस। ये शब्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस शब्द को भी हमें उन्हीं दो शब्दों के आधार पर बनाना पड़ रहा है जो गलत हो गए। लेकिन इससे थोड़ा एहसास होगा कि क्या मतलब है। परस्पर तंत्रता का इतना ही अर्थ है कि सब जुड़ा हुआ है, खंड खंड नहीं है, सब अखंड है। दो नहीं है, अनेक नहीं है, एक है। नाम रूप के भेद है, वस्तुता कोई भी भेद नहीं। परिधि पर भेद है, भीतर केंद्र पर कोई भेद नहीं, अभेद है। क्या इससे यह अर्थ हुआ कि तुम्हारी निजता मिट जाएगी? यही धर्म का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ा पैराडॉक्स। जब तक तुम अहंकार से भरे हो तुम्हारी निजता पैदा ही नहीं होती। जब अहंकार शून्य हो जाता है तब तुम्हारी निजता पैदा होती।
लेकिन ये निजता है, अस्मिता नहीं है। ये निजता बड़ी अनूठी है। इस निजता में मेरे होने का कोई भी भाव नहीं है, तो वही, लेकिन एक खास ढंग से मुझ में, और एक खास ढंग से तुम में, और एक खास ढंग से वृक्ष में, और एक और खास ढंग से आकाश में। सब ढंग उसके हैं, लेकिन ढंगों में भेद है, और हर ढंग अद्वितीय है, हर ढंग बेजोड़ है। ब्रह्म पुनरुक्ति जानता ही नहीं। उसने वही गीत की कड़ी फिर कभी नहीं गुनगुनाई जो एक दफा गुनगुना ली। वो एक से दो शक्लें पैदा नहीं करता, एक से दो पत्ते नहीं बनाता, एक से दो कंकड़ नहीं बनाता। सब बेजोड़ है, हर चीज अद्वितीय है। निजता का अर्थ है ये अद्वितीयता। लेकिन ये अद्वितीयता तुम्हारी नहीं है। अगर तुम्हारी है तो अहंकार, ये अद्वितीयता ब्रह्म की है, उसकी है। इसलिए तुम्हारा इसमें क्या लेना देना। अब यही समझ लेने जैसा है, निजता तुम्हारी नहीं, क्योंकि निजता शब्द से तो ऐसा लगता है तुम्हारी, तुमसे प्रकट हो रही। तुम्हारी बांसुरी से गाया जा रहा है ये गीत, लेकिन गीत तुम्हारा नहीं। यद्यपि किसी दूसरी बांसुरी से यह गीत नहीं गाया जा सकता, यह भी सच है। इसलिए तुम्हारा भी इसमें कुछ है। बांसुरी का ढंग, ये बांस की जो पोंगरी है, ये तुम्हारी है, लेकिन इसमें गीत उसका है। इसलिए अहंकार का कोई प्रयोजन नहीं है। वो गीत बंद कर दे, बांसुरी समाप्त, बांस की पोंगरी पड़ी रह जाएगी, बांसुरी समाप्त। बांसुरी तो पोंगरी तभी होती है जब उसका गीत बहता रहता है। वही तुमसे बह रहा है, बहने वाला एक है, कंठ अनेक है, वही गा रहा है। बांसुरियां बहुत हैं, कृष्ण के ओंठ पर ही रखी हैं सब बांसुरियां। गाने वाला एक, पर गीत बड़े बड़े अनेक भिन्न रूपों में पैदा हो रहा है। हर गीत की निजता है, खूबी है, अद्वितीयता है, पर उस अद्वितीयता में भी उसी का गुणगान है। जब हम कहते हैं निजता, तो उस निजता में भी उसकी ही महिमा का स्मरण है, तुम्हारी महिमा का नहीं। अगर तुम्हें अपनी महिमा ख्याल आ गई तो तुम टूट गए, तो तुम्हारा संबंध गीत से टूट गया, तुम बांस की पोंगरी रह गए। और तुमने अगर ये अकल समझ ली कि ये गीत चूंकि किसी और से नहीं गाया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई बांसुरी नहीं, इसलिए ये गीत मेरा है, तब तुम भटक गए। अगर तुमने ये जाना कि खूबी बांस की पोंगरी की विशेषता में है, लेकिन वो पोंगरी भी उसकी ही बनाई हुई, वो पोंगरी भी उसी की, और गीत गाने वाला भी वही, मैं बीच में कौन हूं? जिस दिन तुम अपने और परमात्मा के बीच से हट जाते हो, निजता का आविर्भाव होता है, तुम बड़े अद्वितीय हो जाते हो। कहां खोजोगे बुद्ध जैसा पुरुष, कहां खोजोगे महावीर, कहां खोजोगे कृष्ण? कोई मुकाबला नहीं, एकदम अनूठे हैं। कोई मार्ग नहीं है इन जैसा व्यक्ति दोबारा खोज लेने का। इसलिए तो सदियों तक हम इन्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि अगर दूसरा कृष्ण पैदा हो जाता तो पहले कृष्ण को हम कभी का भूल गए होते। क्या जरूरत थी? नए संस्करण को याद रखते, पुराने को भूल गए होते। लेकिन कोई दूसरा संस्करण पैदा ही नहीं होता, बस पहला ही संस्करण, वही आखिरी भी है, पुनरुक्ति होती नहीं। वही निजता है, तुम दोहराए ना जाओगे, ये निजता है, लेकिन तुम्हारी नहीं, ये भी ब्रह्म की ही निजता है। बस एम्फेसिस, जोर का फर्क है। अगर कहा मेरी चूक गए, अगर कहा उसकी पा गए। और ऐसी निजता स्वतंत्रता से भरी हुई। इसलिए यह भी ध्यान रखना कि जब मैं कहता हूं परस्पर तंत्रता, तो उसका मतलब तुम गुलामी मत समझ लेना, परतंत्रता मत समझ लेना। परस्पर तंत्रता में सिर्फ स्वच्छंदता छूट जाती, स्वतंत्रता नहीं। वस्तुतः तुम और स्वतंत्र हो जाते हो, क्योंकि जितने ही तुम नियम के करीब आते हो, उतनी ही स्वतंत्रता प्रकट होने लगती। जितना ही तुम्हारा जीवन ब्रह्म से अनुशासित होता है, तुम उतना ही पाते हो तुम मुक्त हो गए। इसलिए हम ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्त कहते हैं। कहने का क्या कारण है? क्या ब्रह्मज्ञानी मुक्त हो गया? अब उस पर कोई परतंत्रता न रही, कोई नियम न रहे, नहीं, उल्टी ही घटना घटी। वो नियम के साथ इतना एक रूप हो गया कि अब नियम में और अपने में कोई फर्क न रहा। परतंत्र कौन करेगा? तुम्हें परतंत्रता का पता चलता है क्योंकि तुम नियम के विपरीत चलते हो। तुम रास्ते पर शराब पी के चल रहे हो, आड़े तेढ़े चलते हो, संतुलन खो गया है, गिर पड़ते हो, टांग टूट जाती। तुम कहते हो ये ग्रेविटेशन का नियम, ये जमीन में जो गुरुत्वाकर्षण है इसने टांग तोड़ दी। न होता गुरुत्वाकर्षण न हम गिरते। ठीक है, अगर तुम चांद पे गिरो तो टांग इतनी बुरी तरह से नहीं टूटेगी,
अगर जमीन पे गिरो तो 8 फ्रैक्चर होंगे, तो चांद पे 1 होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण 8 गुना कम है। लेकिन ध्यान रखना, 8 गुनी ऊंची छलांग भी लगती है वहां। तो मूल चाहे जमीन पे हो चाहे चांद पर 8 ही फ्रैक्चर होंगे, क्योंकि वहां शराब पी के वो 8 गुना ऊंचा छलांग से चलने लगेगा। चांद पर तुम किसी के मकान पर सीधी छलांग लगा के निकल सकते हो। चांद छोटा है, उसका खिंचाव कम है। जमीन पर तुम गिरते हो तो तुम्हारे कहने में सच्चाई है कि गुरुत्वाकर्षण ने टांग तोड़ दी, लेकिन कितने लोग चल रहे हैं बिना शराब पिए, तो गुरुत्वाकर्षण उनकी टांग नहीं तोड़ रहा है। और जो लोग सदा संभल के और होश से चलते हैं, उनकी तो कभी नहीं टांग तोड़ता। उनको पता ही नहीं चलता कि जमीन में कोई दुश्मनी है। जो व्यक्ति नियम के साथ एक हो जाता है, उसकी परतंत्रता समाप्त हो जाती, क्योंकि परतंत्रता का पता ही चलता था इसलिए कि नियम के विपरीत तुम जाना चाहते थे, वहीं अड़चन आ जाती थी, वहीं सीमा आ जाती थी, तुम्हें लगता था ये तो परतंत्रता है। ज्ञानपूर्ण व्यक्ति जीवन के नियम के साथ एक हो जाता, तब कोई परतंत्रता नहीं बचती। वो स्वयं ही नियम हो गया, अब कोई विपरीत बचा नहीं, वो परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। ये बात तुम्हें विरोधाभासी लगेगी, अनुशासित व्यक्ति ही मुक्त होता है। जितना बड़ा अनुशासन होता है जीवन में, उतनी बड़ी मुक्ति होती है। और जितना स्वच्छंद व्यक्ति होता है उतना ही परतंत्र होता है, क्योंकि उतना ही नियम को तोड़ने जाता है। नियम बहुत बड़ा है, तुमसे बड़ा है। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं होगे तब भी होएगा। नियम ही से तुम हो, उसकी ही एक तरंग। तुम नियम को कैसे तोड़ पाओगे? तुम ही टूटोगे। जब भी तुम पहाड़ से सिर टकराओगे, पहाड़ नहीं टूटेगा, तुम ही टूटोगे। लेकिन सिर टकराने की जरूरत क्या थी? टकरा के तुम्हें अनुभव होगा कि ये तो बात परतंत्रता की हो गई। आदमी स्वतंत्र नहीं, क्योंकि हम सिर टकराते हैं पहाड़ से और सिर टूट जाते हैं। आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है। स्वतंत्रता को जरा और कहीं खोजो। स्वतंत्रता इसमें है कि तुम चाहो तो सिर टकरा लो और चाहो तो मत टकराओ, वहां तुम्हारी स्वतंत्रता है। अगर तुम न टकराओ सिर, तो सिर न टूटेगा। पहाड़ आके तुमसे नहीं टकरा सकता, इसे थोड़ा ख्याल रखो। नियम आके तुमसे कभी नहीं टकराता, तुम ही नियम के विपरीत जाके टकराते हो। नियम तुम्हारा दुश्मन नहीं। जब तुम नियम की दुश्मनी करते हो तब तुम्हें फल भोगना पड़ता है। सारे कर्म का सिद्धांत इस छोटी सी बात पर खड़ा है कि नियम के विपरीत मत जाना, अन्यथा फल भोगना पड़ेगा, फिर तुम बच ना सकोगे। और जो नियम के विपरीत नहीं जाते, उनका कर्म जाल समाप्त हो जाता है, वे नियम के अनुसार ही चलते। अब ये भी थोड़ा सोचो, जब मैं कहता हूं नियम के अनुसार चलते हैं, तो हमारे मन में होता है ये तो परतंत्रता हो गई। नियम के अनुसार हमें लगता है किसी की मान के चलना पड़ रहा है, किसी नियम का बोझ ढोना पड़ रहा है, तो स्वतंत्रता कहां रही? कठिनाई तुम्हारे अहंकार में है। तुम ये नहीं समझ पाते कि तुम भी नियम की ही एक व्यवस्था हो। नियम तुमसे भिन्न नहीं, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी से तुम श्वास ले रहे हो, उसी से तुम जीवित हो, हृदय धड़क रहा है, उसी से तुम सोच रहे हो, मुझे सुन रहे हो, उसी से मैं बोल रहा हूं, उसी से तुम ध्यान करोगे, उसी से तुम शांत होगे, मौन होगे, समाधि को उपलब्ध होगे। तुम नियम हो, तुम नियम का एक ढंग हो। नियम अगर तुमसे भिन्न होता तो परतंत्रता हो सकती थी, तुम ही नियम हो। यही तो अर्थ है जब हम कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, कोई और अर्थ नहीं। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्म शब्द को टाल ही दिया, कोई जरूरत ना पाई, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की जगह धम्म शब्द का उपयोग कर लिया। धर्म का मतलब होता है नियम। लाओ से ने धर्म का भी उपयोग नहीं किया, उसने ताओ का उपयोग किया। ताओ का अर्थ होता है नियम, जिसको वेदों ने रित कहा है। वो मधुरतम शब्द है परमात्मा के लिए, क्योंकि उसमें मनुष्य की कोई भी धारणा प्रविष्ट नहीं होती। रित, साइंस उसी की तो खोज कर रही है, नियम की। और जैसे जैसे साइंस खोज करती जाती है, वैसा वैसा आदमी नियम से मुक्त होता जाता है। ये बड़े मजे की बात है। हजारों साल तक आदमी ने सोचा आकाश में उड़े, नहीं उड़ सका, बड़ी परतंत्रता अनुभव हुई होगी। उड़ना चाहते हैं, नहीं उड़ सकते। कितने सपने देखता आदमी। तुम में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आकाश में उड़ने का सपना न देखा हो। उसका अर्थ है कि मन में उड़ने की बड़ी आकांक्षा है।
पुराने से पुराने सपने की खोजें की गई हैं। एक सपना सदा से आदमी को आता रहा है कि पंख लग गए, आकाश में उड़ रहा है। वो उड़ना स्वतंत्रता की आकांक्षा है, लेकिन आदमी उड़ नहीं सका। उड़ा कब? जब हमने नियम समझ लिया। अब हम आकाश में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज आकाश में उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष यान चांद पे पहुंच रहे हैं। अब हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं उड़ने को, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता कैसे आई इसका पता है? नियम को जान के, नियम के अनुसार चलने से। हमने कोई प्रकृति को जीत लिया इस ख्याल में मत पड़ना। वैज्ञानिक कहे चले जाते हैं कि हमने प्रकृति को जीत लिया, गलत बात है। हमने सिर्फ प्रकृति के नियम को जाना और उसके अनुसार चल पड़े। प्रकृति ने ही हमको जीता है। प्रकृति को तुम कैसे जीतोगे? हमने सिर्फ जान लिया कि नियम यह है प्रकृति का। अब तक न जानते थे तो न उड़ सकते थे, अब जान लिया और जान के हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, जो प्रकृति का नियम। उड़ सकते हैं, कोई अड़चन न रही। इस बात की संभावना है। अभी तो केवल जो वैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाते हैं उनमें ये कथाएं हैं, लेकिन कभी इस बात की संभावना है कि यान की भी जरूरत न रह जाए। हम आदमी के शरीर में ही कुछ व्यवस्था खोज लें जिससे व्यक्तिगत रूप से आदमी उड़ सके, उसके हाथ ही पंख का काम करे, या उसके भीतर कोई प्रक्रिया हम खोज लें जो जमीन के गुरुत्वाकर्षण को काट देती हो। इसकी संभावना है। योगियों ने सदा से कहा है कि उन्हें कभी कभी अनुभव होते हैं जमीन के ऊपर उठ जाने के, और अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण है कि कुछ लोग ध्यान की खास अवस्था में जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। यूरोप में एक महिला है जिस पर हजारों प्रयोग किए गए हैं, जो 4 फीट ऊपर उठ जाती है ध्यान की अवस्था में। और अब एक वैज्ञानिक सिद्ध बात हो गई कि कभी कभी भाव की ऐसी शांत अवस्था होती जब शरीर बिल्कुल निर्भर हो जाता है। तो अगर ये संभव है 4 फीट, तो 400 फीट भी संभव है, 4000 फीट भी संभव है। फिर तो गणित का विस्तार है। फिर इसकी जरा ठीक से खोज करने की जरूरत है कि कैसी भाव दशा में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है, कोई दूसरा आकर्षण काम करने लगता है। जैसे जमीन खींचती है आदमी को, शायद एक और नियम है जिसमें हम कहें कि आकाश खींचता है। होना ही चाहिए, क्योंकि नियम कभी अकेला नहीं होता, उससे विपरीत नियम भी होता है, तभी तो दोनों में तालमेल रहता, नहीं तो तालमेल टूट जाए। नदी 2 किनारों से बहती है, अगर एक किनारे का पता चल गया तो पक्का ही समझो, चाहे दूसरा दिखाई भी ना पड़ता हो, धुंध में छिपा हो, होगा, कितने ही दूर होगा। एक किनारे की कहीं नदी हो सकती है। एक किनारा हमें ग्रेविटेशन का पता चल गया कि जमीन खींचती, दूसरा किनारा भी है। तुम्हें भी अनुभव होता है, कभी जब तुम पानी में तैरते हो तो हल्के हो जाते। निश्चित पानी पर कोई नियम काम कर रहा है आकाश का। इसलिए अगर पानी में तुमसे भी बड़ा आदमी डूब रहा हो तो तुम बचा सकते हो, क्योंकि वजन कम हो जाता है। इसलिए तैराने वाला किसी मोटे से मोटे आदमी को भी तैराना सिखा सकता, दुबला से दुबला आदमी भी, क्योंकि वजन कम हो जाता है। शायद जल आकाश के किसी नियम से अनुप्राणित है। आकाश ऊपर की तरफ खींच रहा है, जमीन नीचे की तरफ खींच रही है। जब तुम जमीन पे होते हो तुम्हारा वजन बढ़ जाता है, पानी में कम हो जाता है। इसलिए तो पानी में तुम हल्के लगते हो, इसलिए तो तैरने में इतना मजा आता है। वो मजा ध्यान का ही है, क्योंकि हल्कापन हो जाता है, जैसे तुम उड़ सकते हो। जरूर कोई नियम है आकाश का जो ऊपर खींचता है। ध्यान की किसी घड़ियों में वो नियम काम करता है, किसी ठीक ट्यूनिंग में, जब तुम्हारा ध्यान उस अवस्था में आता है जहां सुई मिल जाती है आकाश के नियम से। निश्चित ही आकाश का नियम पृथ्वी के नियम से बड़ा होगा, क्योंकि पृथ्वी बड़ी छोटी है, आकाश बड़ा बड़ा है। अगर तुमने वो सूत्र खोज लिया तो पृथ्वी के पार तुम हो जाते हो। किसी न किसी दिन आदमी निजी रूप से भी उड़ सकेगा। आखिर पक्षी उड़ ही रहे हैं, बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे हैं जिनका वजन आदमी के बराबर है। तुमने चीलों को आकाश में उड़ते देखा होगा जब वो पंख भी नहीं हिलाती, सिर्फ तिरती। किसी नियम का अनुसरण चल रहा है। विज्ञान जीतता नहीं प्रकृति को, विज्ञान केवल जानता है, जान के अनुसरण करता। अनुसरण में ही उसकी सारी शक्ति। इसी अनुसरण का नाम योग है, इसी अनुसरण का नाम अनुशासन है, डिसिप्लिन है, साधना है। साधना नियम के पार नहीं ले जाएगी, साधना केवल नियम को साफ कर देगी। तुम नियम के अनुकूल हो जाओगे, नियम से दुश्मनी टूट गई। अब तुम मालिक हो, अब तुम स्वतंत्र हो पहली दफा। इसलिए मैं कहता हूं ये उल्टा दिखाई पड़ने वाला वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम परिपूर्ण रूप से नियम के अनुकूल होते हो तभी तुम परिपूर्ण स्वतंत्र होते हो, तुम्हारी निजता पैदा होती। अपनी
ढपली पीटते पीटते तुम रोज रोज गुलाम ही होते जाओगे। स्वच्छंद होने की चेष्टा में तुम परतंत्र हो जाओगे। समर्पण स्वतंत्रता ले आता है। इसलिए ज्ञानियों ने जो सबसे बड़ी स्वतंत्रता जानी है वो समर्पण है। छोड़ दो अपने को चरणों में उसके जिसका सब है। तुम अपने को मत ढोए फिरो। अचानक सब बोझ खो जाता है, एक क्षण में क्रांति हो जाती। जागकर क्षण में जीने की जरूरत है। तुम्हें परस्पर तंत्रता का बोध अनुभव होगा। सीमाएं टूट जाएंगी, पिघल जाएंगी। तुम कहां शुरू होते हो कहां अंत होते हो मिट जाएगा ख्याल। न तुम कहीं शुरू होते न कहीं तुम अंत होते। तुम्हारी शुरुआत वहीं है जहां इस पूरे अस्तित्व की है, और तुम्हारा अंत भी वहीं है जहां इस पूरे अस्तित्व का है। तुम्हारी और इस अस्तित्व की सीमाएं एक ही हैं अगर कहीं कोई सीमाएं, अन्यथा तुम उतने ही असीम हो जितना यह अस्तित्व है। इसको थोड़ा गणित की तरह भी समझ लो। दुनिया में दो तरह के गणित। एक साधारण गणित है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो इस संसार में काम आता है। एक असाधारण गणित है, या तो बहुत पहुंचे हुए गणितज्ञ उसका अनुभव कर पाते हैं या ब्रह्म ज्ञानियों को उसकी प्रतीति होती। आइंस्टीन जैसे गणितज्ञ को उसका ख्याल आना शुरू हो जाता है। आस्पेंसकी जैसे गणितज्ञ को उसके सूत्र दिखाई पड़ने लगते हैं। और ब्रह्म ज्ञानियों ने तो उसी गणित की बात की, चाहे उनकी भाषा गणित की ना हो, क्योंकि गणित का उनसे कोई परिचय नहीं। उपनिषद में वचन है कि पूर्ण से हम पूर्ण को भी निकाल लें तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। ये उस परम गणित का सूत्र है। साधारण गणित में तो ठीक नहीं आता, क्योंकि अगर तुम किसी चीज में से कुछ भी निकाल लो तो पीछे चीज उतनी ही शेष नहीं रह जाएगी जितनी निकालने के पहले थी। उतना तो कम हो जाएगा जितना निकाल लिया। और उपनिषद तो कहता है अगर हम पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लें तो भी पूर्ण ही पीछे शेष रहता। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही निकाल लें तो भी पीछे उतना ही शेष रहता। ये तो किसी और गणित की बात है। ये उस गणित की बात है जिससे असीमा का संबंध है, सीमित का नहीं। पहली तो बात यह है कि पूर्ण से तुम पूर्ण निकाल ना सकोगे। निकाल के कहां ले जाओगे, रखोगे कहां निकाल के? और कहीं कोई जगह नहीं। कल्पना कर लो कि अगर निकाल लो पूर्ण से पूर्ण को, तो पूर्ण का अर्थ होता है जो असीम है। असीम में से तुम कितना भी निकाल लो, असीम सीमित नहीं हो सकता, वो उसका स्वभाव नहीं, इसलिए उसमें से घट ना सकेगा। सागर में से भी तुम एक बूंद निकालते हो तो भी घट जाता है, क्योंकि सागर की सीमा है। लेकिन परमात्मा से तुम कुछ भी निकाल लो, घट नहीं सकता, क्योंकि उसकी सीमा नहीं। इस अस्तित्व की कोई सीमा नहीं। पहले तो तुम निकाल ही ना सकोगे। निकाल के ले कहां जाओगे, रखोगे कहां, और जगह कहां है? परमात्मा के अतिरिक्त और स्थान कहां है? लेकिन अगर निकाल लो तो उपनिषद कहते हैं तुम पूरा भी निकाल लो तो भी पीछे पूरा ही शेष रहेगा, क्योंकि वो जो पीछे है वो असीम है। आस्पेंसकी ने दूसरा सूत्र अपनी एक बड़ी बहुमूल्य किताब तर्शियम आर्गानम में लिखा है कि साधारणतः किसी भी चीज का अगर हम कोई टुकड़ा निकालें तो टुकड़ा पूरी चीज से छोटा होता है। होगा ही, ये साधारण गणित है। अगर मेरा हाथ तुम मुझसे निकाल लो तो हाथ मुझसे बड़ा थोड़ी हो सकता है, मुझसे छोटा ही होगा। हाथ मेरा अंग है। तुमने सागर से चुल्लू भर पानी ले लिया तो चुल्लू भर पानी सागर से तो छोटा ही होगा। आस्पेंसकी ने लिखा है कि उस बड़े गणित में खंड भी पूर्ण के बराबर होता है। तुम चुल्लू भर पानी निकाल लो, वो भी पूरे समुद्र के बराबर होता है। ये बात जरा अजीब लगती, तर्क के बाहर लगती, लेकिन इसे थोड़ा समझ लेने जैसा है। अगर ये पूरा अस्तित्व असीम है तो इसका कोई भी खंड सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खंड सीमित हो तो कितने ही सीमित खंडों को जोड़ो तो भी असीम नहीं बन सकता। तुम करोड़ों ईंटें जोड़ते जाओ, लेकिन हर ईंट की सीमा है, तो तुम कितना ही बड़ा भवन बना लो, 1000 मंजिल का भवन बना लो, तो भी सीमित ही होगा, क्योंकि हर ईंट सीमित थी। 2 सीमित मिलके, 3 सीमित मिलके, करोड़ सीमित मिलके भी सीमित को ही बनाएंगे। सीमा बड़ी होती जाएगी, लेकिन असीमा नहीं हो सकती। अगर ये अस्तित्व असीम है तो इसका हर खंड असीम होना चाहिए, इन तो कोई उपाय ही नहीं है इसके असीम होने का। इसका यह अर्थ हुआ कि यहां बूंद में भी सागर छिपा है, और एक छोटे से कण में भी विराट छिपा है, और तुम में परमात्मा छिपा है। उतना ही पूरा का पूरा जितना पूरे में फैला है, इससे कम नहीं।
क्योंकि अखंड अगर ये असीम है तो इसका हर खंड असीम होना ही चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए तुम्हारी सीमा वही है जो परमात्मा की, अगर उसकी कोई सीमा हो। इसलिए हम परस्पर तंत्रता को गहनतम खोज मानते हैं, उससे बड़ी कोई खोज नहीं। उस खोज के लिए दो ही सूत्र ध्यान में रखना जरूरी है, एक तो सजगता और मौन।